जय हिंद। आज के हम क्लास में प्रकाश के बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे। तो एक चैप्टर का नाम है क्लास 10th में प्रकाश, और आज हम देखेंगे प्रकाश के बारे में ही कुछ बातें देखें। जैसे प्रकाश की इंग्लिश लाइट होती, सबका पता है। हाँ, अभी प्रकाश होता क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं डिटेल। मान लो हमारी टार्च है, ऐसा कुछ है। इससे मान लो प्रकाश निकलेगा, तुमने टार्च को जलाई, ये प्रकाश ऐसे करके निकलता है, ऐसे निकलता है, ये प्रकाश। अभी अगर यहाँ पे मान लो तुम्हारी वो खड़ी है, वो वही तो इसका जो उंगलीले से बाल है तुमको दिखाई देने लगेंगे, और तुम यहाँ खड़े हो, तुम ललचाने लगोगे। हाँ? तो अगर ये बंद हो जाए, मान लो अभी के लिए मान लो प्रकाश नहीं जा रहा है, ब्लॉक है, तो क्या इसके उंगलीले बाल तुमको दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। अब हमने कहा प्रकाश की रोशनी यहाँ जा रही, रोशनी जो वहाँ यहाँ जा रही, अब दिखाई देगा ना। हाँ, तो ये जो इससे निकलने वाली चीज है, इससे निकलने वाली चीज है जिसके कारण ये हमको दिखाई दे रहा है, बस इसी का नाम है प्रकाश। इसी का नाम क्या है? प्रकाश। मान लो तुम्हारी बॉल है, किसी कमरे में धरी है कोने में, तुम बॉल लेने गए, दस के दरवाजे के अंदर गए, देखे पूरा कमरा क्या अंधेरे से भरा है, तुम्हारी बॉल दिखाई नहीं दे। तुम भी जुगाड़ू, मोबाइल लिए थे, मोबाइल की टार्च जला, दस के प्रकाश कहाँ पड़ा? ये यहाँ पड़ा, तुमको सब कुछ दिखाई दे रहा है, तुम्हारी बॉल भी मिल गई है, पता चल गया कि ये तुम्हारी बॉल है, तुम उठाया और गए इच्चू डंडा खेलना शुरू। तो ये जो प्रकाश है ये क्या कर रहा है? दिखाने का कार्य कर रहा है। ये जो प्रकाश है क्या कर रहा है? दिखाने का कार्य कर रहा है। तो प्रकाश क्या हो जाएगा? हम कहेंगे कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, कैसी? ऐसी ऊर्जा जो हमें देखने में सहायता जो ही कर रही है। हमको बॉल नहीं दिखाई दे रही थी, टार्च जलाए दिखाने देने लगे। हमको ये इसके घुंघरीले बाल नहीं दिखाई दे रहे, टार्च जलाए दिखाई देने लगे। तो ये बस क्या कर रही? अब टार्च नहीं दिखाने में कार्य कर रही। अगर मान लो तुम्हारी टार्च बिगड़ी है, अब तुम जला रहे हो, प्रकाश निकल ही नहीं रहा, तो क्या ये तुम्हारे घुंघरीले बाल इसको दिखाई देंगे? नहीं। तो माने इससे प्रकाश निकलना चाहिए, तो टार्च ने दिखाने का कार्य किया क्या? नहीं, ये नहीं। किसने किया? प्रकाश। अगर प्रकाश ना हो तो दिखाई ना दे। तो वो किसी भी चीज से निकले, इससे मतलब नहीं है। प्रकाश निकलेगा तो वस्तु हमको दिखाई दे। जैसे दिन में वस्तुएं कम दिखाई देती हैं, रात में वस्तुएं कम दिखाई देती हैं, दिन में ज्यादा दिखाई देती हैं। और दिन में भी अगर कमरे के अंदर जा रहे हो तब भी वस्तु कम दिखाई देगी। हमको देखने के लिए टार्च चाहिए, तो मतलब तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा हो जाएगी जो हमको देखने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती। यहाँ तक समझ में आया क्या? हाँ? अब हम क्या करते हैं, प्रकाश को और थोड़ा ठीक से जानते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो जैसे मान लो ये सूर्य है, अरे हमारी पृथ्वी है, ये क्या करता है? प्रकाश फेंकता है चारों तरफ, फेंका, यही प्रकाश चलता हुआ हमारे पृथ्वी के पास भी जाएगा, और मान लो यहाँ चंद्रमा, यही प्रकाश यहाँ भी जाएगा। क्या ऐसा होगा क्या? ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और ये चंद्रमा है, और इसको बड़ा बना है, यहाँ से प्रकाश आया और अब पृथ्वी पे ना जाके मुड़ के कहाँ चला जाएगा? चंद्रमा। ऐसा होगा क्या? मान लो चंद्रमा को ज्यादा चमकना है, तो ऐसा नहीं होगा कि प्रकाश यहाँ से मुड़ के यहाँ जाए। हाँ, एक कंडीशन हो सकती है, यहाँ से टकराए तब इधर जाए, ये तो यहाँ से डायरेक्ट जाए। तो यहाँ से अगर निकला है प्रकाश चंद्रमा के लिए तो चंद्रमा तक ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जा रहा था और मुड़ गया किधर? पृथ्वी की ओर। ऐसा मतलब क्या है? सीधी सी बात है
कि अगर प्रकाश को तुम छोड़ रहे हो तो हमेशा किधर जाएगा, सीधी रेखा। कैसी जाएगा, सीधी। अगर टार्च से निकलने वाला प्रकाश ऐसे है तो इधर ही जाएगा, इधर जाएगा, इधर ही जाएगा। अगर इधर की दिशा है तो इधर जाएगा, इधर की दिशा है तो इधर। समझ में आया? तो ये था कुछ प्रकाश के बारे में कि प्रकाश कैसे गति करेगा, सीधी रेखा। कैसी, सीधी। तो इसी प्रकार प्रकाश के कई गुण हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे उसी के बारे में कि प्रकाश के गुण क्या हैं। तो प्रकाश के इंग्लिश में इसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो प्रकाश के गुण क्या हो जाएंगे। अभी हमने पहला गुण बताया, बहुत अच्छा गुण, जो ये क्या करता है, वस्तु को दिखाने में सहायक है। ठीक है, तो वस्तु को दिखाने में सहायता करता है, पहला गुण है। अरे जैसे किसी की कोई मदद करता हो क्या कहा जाएगा, फलनवा सबकी क्या करता है, मदद करती है, उसका गुण हो जाता है धीरे धीरे, पहला गुण। दूसरा क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है। समझ में आ रहा है? तीसरा गुण क्या हो जाएगा, अब जैसे गाड़ी कोई होती है तेज चलती है, स्लो चलती है, उसके गुण है ना। जैसे एरोप्लेन तेज चलती है, रेलगाड़ी थोड़ा उससे स्लो चलती है, पैदल वाला व्यक्ति और स्लो चलता है। वैसे इसकी भी गुण की बात होगी, तो ये भी क्या है, बहुत तेज गति करता है, बहुत तेज गति करता है। तेज गति तो करता है, लेकिन कितना तेज करता है ये पता नहीं। तो हम इसकी चाल को नाप रहे हैं, तो एक इसका ये भी गुण हो जाएगा कि 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। देखो कंफ्यूज मत होना, इसके दो तरह से लिखे जाते हैं। माने ये जो चाल है प्रकाश की चाल, किसकी, प्रकाश की, दो तरह से लिखा जाएगा, ध्यान देना। एक तरीका ये होगा, दूसरा तरीका क्या होगा, ये होगा। इसी 3 गुणे ये इसको किलोमीटर में बदल दो, तो 3 गुणे 10 की पावर 8 हो जाएगा, और बटे में किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर, क्योंकि मीटर में 1000 से भाग करेंगे। अब देखो 1 2 3 0 यहाँ, 3 यहाँ से कम हो जाएगा, तो 3 गुणे 10 की पावर घटा दो 5 किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा। हालांकि तुम यही याद रखो, यही बहुत सही है। समझ में आए? ये प्रकाश की चाल हो गई। एक याद रखो बस, ज्यादा हमेशा मीटर प्रति सेकंड में ही पूछा जाएगा। तो 3 गुण हो गए प्रकाश के। हालांकि प्रकाश के बहुत सारे गुण हैं, और गुण क्या हो जाएंगे देखो, अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी के लिए समझ लो। मान लिया पल्ली डाई, क्या डाई, पल्ली डाई, और ये तुम्हारा घर है, ऊपर छत पे पल्ली डाई है। तुम यहाँ से टॉर्च मार रहे हो यहाँ, और तुम क्या देख रहे हो, यहाँ से टकरा के प्रकाश कुछ यहाँ पड़ रहा है दीवार में, यहाँ से टकरा के यहाँ कुछ पड़ रहा है। तो ये जो प्रकाश है ना, परावर्तित हो गए, इसको क्या कहेंगे, प्रकाश परावर्तित हो। तो अभी के लिए लिख लो, फिर आगे समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन तथा अपवर्तन, पता नहीं क्या है अपवर्तन, ये समझ में आया क्या। सदैव सीधी गति में करेगा, सदैव प्रकाश सीधी गति करेगा। चाल होगी इसकी 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, मात्रा लगाना मत बोलना। इसको दूसरी तरह भी लिखा जाता है, हालांकि वो काम का नहीं है। फिर क्या होता है, अब ये प्रकाश 4 बहुत होता है, ठीक, किसी भी चीज गुण लिखने में 4 लिख दो पर्याप्त। अगला गुण क्या है, एक चीज होता है जिसको हम अंतरिक्ष कहते हैं, पृथ्वी के
बाहर। यहाँ हवा है, यहाँ हवा। अगर तुम ऐसे हाथ ऐसे करोगे, है ना, तुम्हारे हाथों में हवा लग रही है, लेकिन सुना तो होगा ना कि बाहर जाओ, कहाँ, अंतरिक्ष में जाओ, तो वहाँ सब उड़ते रहते हैं, वहाँ हवा भी नहीं होती। हाँ, तो जो अंतरिक्ष वाली जगह है, कलुआ कलुआ वाला जगह जो तुम लोग मोबाइलों में देखते हो, उस वाली जगह पे जहाँ पे हवा नहीं होता उसको हम कहते हैं निर्वात। क्या कहते हैं? निर्वात। तो अगर हम पृथ्वी के बाहर जा रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी है, और इसके बाहर यहाँ गए मान लो, तो यहाँ हवा भी नहीं, वायु नहीं है। जहाँ वायु नहीं, इसी का नाम क्या है? निर्वात। क्या नाम है? अच्छा बताओ, वात माने क्या होता है? आज वात माने होता है हवा। क्या होता है? वायु या हवा। और निर्वात जहाँ वायु नहीं है, तो वो जगह हो जाएगी निर्वात जगह। ठीक है ना? तो हम क्या सकते हैं कि प्रकाश जो है निर्वात में भी गति करता है, निर्वात में गति कर सकता है। अब बार बार प्रकाश लिखने की जरूरत नहीं, कर सकता, गति कर सकता। ये समझ में आया कि नहीं निर्वात क्या होता? अब निर्वात में गति करने का मतलब है क्या हम नहीं कर सकते हैं? क्या हम नहीं कर सकते हैं? क्या नहीं, हम गति नहीं कर पाएंगे। सुना होगा तुम लोग कि अगर कोई अंतरिक्ष में चला जाए तो उड़ता ही रहेगा। मगर गति करने का मतलब क्या? अगर तुमको रोड पे टहला दिया जाए, अगर तुम रोड पे लौटने लगो तो गति करना होगा क्या? नहीं, चलना गति होगा। अगर रोड को पकड़ो तुम चल रहे, उसी प्रकार तुम अंतरिक्ष में जाने के बाद चल नहीं पा रहे, लेकिन वहां से ये प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है, माने ये गति कर रहा होगा, समझ रहे हो? हाँ, तो वो जगह हो जाएगी निर्वात की जगह। तो प्रकाश वहां पर भी गति कर सकता है। ये बात याद कर लेना, लिख लो इसको।